कृपया इस बात का ध्यान रखें कि डार्क वेब के बारे में यह जानकारी हम केवल एजुकेशन पर्पस के लिए दे रहे हैं। हम किसी को भी डार्क वेब पर जाकर गैर कानूनी काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं और साइंस स्टेशन इसके खिलाफ है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं और आपको कोई नुकसान होता है या आप किसी के साथ गलत करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। दोस्तों, अधिकतर स्मार्टफोन यूजर अपने दिन का ऑन एवरेज 4.2 आवर्स स्पेंड कर देता है तरह तरह की सोशल मीडिया साइट्स व एप्लीकेशंस को यूज करने में। हम सभी स्मार्टफोन धारक इंटरनेट पर आते हैं या तो एंटरटेनमेंट होने के लिए या कुछ नई जानकारी लेने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए। प्रतिदिन इंटरनेट पर हजारों वेबसाइट्स व एप्लीकेशंस बनती है तथा उन पर हर घंटे हर सेकंड लाखों पोस्ट, ब्लॉग्स, ईमेल्स, मैसेजेस, ट्वीट्स, बहुत कुछ एक्टिविटीज हो रही होती हैं। इंटरनेट के बारे में इन सब बातों को सोचकर हमारे मन में इसके प्रति एक जटिलता की छवि बनती है और बने ही क्यों ना, यह है ही इतना जटिल। परंतु जितना जटिल आप इसे समझते हो यह उससे भी कई हद तक आगे जा चुका है। वो कैसे? तो क्या आपको बताया कि जितना भी इंटरनेट आप चलाते हो, जितना भी आप चला सकते हो तरह तरह के सर्च इंजन की मदद से, यह पूरे इंटरनेट के मात्र 4% भाग में आता है। जी हाँ, मात्र 4% भाग में। इसके बाकी छुपे हुए भाग को डार्क वेब या डार्क नेट कहा जाता है और इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में ही बताने वाला हूँ कि आखिर डार्क वेब क्या है, हम इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डार्क वेब इंटरनेट में क्या क्या होता है, वह इसे इंटरनेट की काली दुनिया क्यों कहा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डार्क वेब इंटरनेट से जुड़े सभी सवालों का जवाब आसान शब्दों में क्लियर होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो हेलो गाइज, मैं हूँ सचिन और चलते हैं इंटरनेट के एक डार्क हिस्से की ओर। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा रहस्यमय हिस्सा जो कि आम लोगों की पहुंच से काफी दूर है। आप में से कितने लोग डार्क वेब पर जा चुके हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। खैर, तो डार्क वेब को समझने से पहले आप इंटरनेट के बारे में थोड़ा यह जान लें कि www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, यानी संपूर्ण इंटरनेट को 3 हिस्सों में बांटा गया है: सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। चलिए इंटरनेट के इन तीनों हिस्सों को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। तो आमतौर पर हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट के जिस भाग का उपयोग करते हैं वह सरफेस वेब के अंतर्गत में आता है। हम जितने भी वेबसाइट को गूगल, याहू, बिंग जैसे सर्च इंजन के द्वारा एक्सेस करते हैं या कर सकते हैं, वे सभी इंटरनेट के इसी हिस्से में आते हैं। सरफेस वेब पूरे इंटरनेट के मात्र 4% भाग में आता है, यानी कि हम इंटरनेट के मात्र 4% हिस्से का ही उपयोग कर पाते हैं। उस 4% में भी आप कितना इंटरनेट चला सकते हो यह आप समझ ही गए होंगे। तो पब्लिकली एक्सेस किए जा सकने वाले सभी वेब पेजेस इंटरनेट के इसी रीजन में आते हैं तथा इन साइट्स को ओपन करने के लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर या कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और न ही किसी के परमिशन की आवश्यकता होती है। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा जैसे ब्राउजर से हम इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट पर मौजूद ऐसे वेब पेजेस जिन्हें की सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करता है, यानी कि यह सर्च इंजन की पहुंच से बाहर होते हैं, इन वेब पेजेस को लॉगिन करके ही एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि आप अपने जीमेल अकाउंट में बिना लॉगिन किए अपने ईमेल को नहीं पढ़ सकते, आप फेसबुक पर बिना अकाउंट बनाए किसी अपने फ्रेंड की प्रोफाइल पेज को नहीं देख सकते। डीप वेब पर मौजूद जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है। इनमें ज्यादातर किसी संस्था या कॉलेज के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, गुप्त सरकारी दस्तावेज, खुफिया एजेंसियों की सीक्रेट्स फाइल्स व काफी कुछ सेंसिटिव जानकारियां होती है तथा इन्हें एक्सेस भी किया जा सकता है बशर्ते आपको आईडी व पासवर्ड पता हो। और अंत में आता है डार्क वेब। तो इंटरनेट के इस हिस्से तक पहुंचने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। डार्क वेब को हम साधारण ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं और न ही गूगल के जरिए वहां तक पहुंचा जा सकता है। डार्क वेब किसी भी आम सर्च इंजन से एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि डार्क वेब में मौजूद वेबसाइट की आईपी को टॉर इंक्रिप्शन टूल के जरिए एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। यही वह वजह है कि जिस कारण से सर्च इंजन की नजर में भी नहीं आ पाते। इन छुपे हुए साइट्स तक पहुंचने के लिए एक विशेष प्रकार के ब्राउजर की आवश्यकता होती है जिसे टॉर ब्राउजर कहा जाता है और वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप टॉर की हेल्प से कैसे डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। तो डार्क वेब पर वही लोग पहुंच सकते हैं जिसे इसके बारे में काफी जानकारी हो और साथ में सही एड्रेस भी मालूम होना जरूरी है, क्योंकि बिना सही पते के आप इंटरनेट के इस असीम महासागर में कहीं गुम हो जाओगे या आप गलती से किसी ऐसी जगह पर चले जाओगे जहां कोई हैकर्स आपका इंतजार कर रहा हो तथा आपके वहां एक्सेस करते ही आपका सारा डाटा इंफॉर्मेशन हैकर्स के हाथ लग जाएगा। डार्क वेब अपराधियों व हैकर्स की काफी पसंदीदा जगह है जहां पर हर तरह के गैर कानूनी लेन देन
ड्रग्स स्मगलिंग, पोर्नोग्राफी, हथियारों की खरीदी बिक्री, मानव तस्करी, चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को बेचना जैसे अपराध होते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ न ही जाओ तो बेहतर होगा। परंतु अगर आप हो एक क्यूरियस इंसान और जानना चाहते हो इसका छुपा ज्ञान, तो चलिए मेरे साथ इंटरनेट की इस काली दुनिया के अंदर और बताते हैं आपको इसका गुप्त ज्ञान। वैसे डार्क वेब एक्सेस करना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। कुछ सिंपल स्टेप्स करके आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर की डाटा की सुरक्षा को लेकर चिंता में रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप एक्सेस तो कर लोगे परंतु कब कोई आपका पर्सनल डाटा चुरा ले आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इसलिए जानते हैं डार्क वेब को एक्सेस करने के कुछ सुरक्षित स्टेप्स। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बेहतर VPN इंस्टॉल करना होगा। यह बहुत जरूरी स्टेप्स है। VPN आपकी IP को छुपाने का काम करता है और इंक्रिप्शन के जरिए आपको इंटरनेट पर एनोनिमस ब्राउजिंग करने की सुविधा देता है। बस इस बात का ध्यान रहे कि VPN काफी अच्छे सॉफ्टवेयर का हो, क्योंकि यहाँ बात आपकी सिक्योरिटी की आ रही है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि डार्क वेब को हम गूगल क्रोम जैसे साधारण वेब ब्राउजर से ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डार्क वेब पर कोई भी वेबसाइट्स .com या .net वाले एक्सटेंशन में नहीं मिलती हैं, बल्कि यहाँ पर सभी वेबसाइट्स .onion वाले एक्सटेंशन में होती हैं, जिन्हें कि आप tor ब्राउजर की हेल्प से ही ओपन कर पाएंगे। वैसे तो आप इसके बिना भी डार्क नेट पर जा सकते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए आप वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डिस्पोजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करें। इस काम के लिए आप वर्चुअल बॉक्स, VMware, Hyper-V जैसे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं और ये सारे काम उसी में करें। वैसे यह स्टेप्स ऑप्शनल है। बात करें इसके इतिहास की, तो डार्क वेब की शुरुआत इंटरनेट के साथ ही शुरू हो गई थी। तभी से ही इस खुफिया नेटवर्क का उपयोग गैर कानूनी कामों के लिए किया जाता आ रहा है। आपको ऑर्पनेट के बारे में जरूर पता ही होगा, जो कि इंटरनेट से पहले बना था। अगर नहीं तो आई बटन व डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें आपको इंटरनेट क्या है, यह कैसे बना, इंटरनेट का इतिहास आदि कई सवालों पर एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। तो दरअसल 1970 की दशक के शुरुआत में ही इस ऑर्पनेट नेटवर्क पर किसी MIT के छात्र द्वारा ड्रग्स बेचने के साथ ही पहली इलीगल ट्रांजैक्शन की शुरुआत हो गई थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि उस जमाने लोगों को इंटरनेट के बारे में पता भी नहीं था और न ही यह पब्लिकली उपयोग के लिए उपलब्ध था। डार्क वेब की असल शुरुआत सन 2000 में हुई, जब फ्रीनेट लॉन्च हुआ, जो कि अभी भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। यह आपको गुप्त तरीके से फाइल शेयर व पर्सनल चैट कराने का फीचर देता है। डार्क वेब की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति तब आई जब वर्ष 2002 में टोर यानी द ओनियन रूटर को रिलीज किया गया। इसके बारे में तो अब आप जानते ही होंगे, जो कि डार्क वेब का एंट्री पॉइंट है। केवल इसी ब्राउजर से ही आप डार्क वेब पर जा सकते हैं। वैसे तो डार्क वेब पर गैर कानूनी कामों का धंधा काफी पहले से चलता आ रहा है, लेकिन पैसों की लेन देन खुफिया तरीके से करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि तब रियल कैश का उपयोग होता था। लेकिन यह समस्या भी तब दूर हो गई जब वर्ष 2009 में बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी शुरू हो गई और आज डार्क नेट के ब्लैक मार्केट में सारे काले कारनामे इसी बिटकॉइन से खुले आम हो रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस करना नामुमकिन है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक ओनर नहीं होता है। इसी कारण से हैकर्स रैंसम व फिरौती से बिटकॉइन में पैसों की डिमांड करता है ताकि वह पकड़ा न जा सके। डार्क नेट पर ऑनलाइन ब्लैक मार्केट को रफ्तार देने का काम किया सिल्क रूट ने, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां पर इलीगल तरीके से हर प्रकार के गैर कानूनी काम होते थे। हालांकि खुफिया साइबर एजेंसी ने अब इसे बंद कर लिया है। डार्क वेब पर हर संभव प्रकार के घिनौने काम होते हैं, हर संभव प्रकार के ऐसे घिनौने काम जिसे सोचकर भी आप डर जाएं। यहाँ के कंटेंट देखकर आप विचलित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी साइट्स हैं जिनके कंटेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जानवरों की हत्या से लेकर क्रूरतापूर्वक घटनाओं के दृश्य ऐसे सीन देखकर आप मानसिक तनाव में जा सकते हैं। खैर, ये तो बात हुई डार्क वेब के डार्क साइट की। अब हम बात करते हैं कि क्या हम डार्क वेब का उपयोग किसी अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जी हाँ। वो कैसे?
तो आशा करता हूँ कि डार्क वेब के बारे में यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें उस बेल आइकन के साथ। फिर मुलाकात होगी किसी और साइंस रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।